अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का डेली रूटीन मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैंने स्टू बनाया है, मटन स्टू, और ये बन रहा है आलू पालक की भुजिया। ठीक है, और यहाँ जो है मैंने 1 कप पानी में 2 चम्मच सिरका डाल लिया है, क्योंकि आधे घंटे बाद मैं खाना खाऊंगी। आज मुझे कराची जाना है, इस वजह से जल्द से जल्द अपने कामों को समेट रही हूँ। ये देखिए मेरी तैयारी है, जिसमें मैंने कपड़े रखने हैं अपने और बच्चों के। ये बैग है, इस बैग में मैं कपड़े रखूँगी। ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त बैग पे फैली पड़ी हैं। 6 महीने नहीं बल्कि 8 महीने बाद मैं कराची जा रही हूँ अपने मैके। फरवरी में गई थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और बस दुआ यही है। आज प्लान तो कर लिया है, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि बहुत घन गरज के साथ जो है तूफ़ानी बारिश कराची और हैदराबाद में। लेकिन अल्लाह का नाम लेके मैंने अपनी तमाम पैकिंग स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कि अब जाना होता है या नहीं। अच्छा, मैं अपनी पूरी तैयारी में सबसे पहले जो चीज़ रखती हूँ वो होते हैं टूथ ब्रशेज़। टूथब्रश सुबह होते ही जब ब्रश करती हूँ सबसे पहले इनको निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर भूल जाते हैं तो बड़ा मसला होता है। वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन ये कि अच्छा है कि आप अपनी चीज़ें खुद से अपने साथ लेकर जाएं, कहीं जाके ना मांगें। फिर शैम्पू होता है, और अगर आप कोई मखसूस सोप यूज़ कर रहे हैं तो वो फ़ौरन रख लीजिए। नहीं तो जनाब, कहते हैं ना कि टूथ ब्रशेस तो रखना बेहद ज़रूरी होता है। कि मैं अपनी तमाम चीज़ें यहाँ इकट्ठी कर रही हूँ। वैसे जब मैं अपने कैंसर जर्नी के लिए जाया करती थी तो हर 15 डेज़ बाद जाया करती थी, तो मैं अपने बैग में एक बैग जो मेरा था उसमें मैं टूथ ब्रश रखा करती थी। वो तो मुस्तकिल होता था, लेकिन ये क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अब बहुत अरसे बाद जा रही हूँ, तो टूथ ब्रशेज़ हैं बच्चों के और मेरे। ये मेरा ट्राईपॉड है, मिनी ट्राईपॉड जो मैंने रख लिया है। ज़ाहिर है मैं ब्लॉगिंग करूँगी। ये एक पेन है जो रखना बेहद ज़रूरी होता है। आपके हर पर्स में एक पेन होना चाहिए। ये मेरा छोटा वॉलेट है, इसमें मेरे मनी है यानी पैसे हैं, और इसके अलावा ये जो है मेरा इसमें शनाख्ती कार्ड है और वैक्सीनेशन कार्ड है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है जो कि आपको रखना बेहद ज़रूरी है। और ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड दिखाना वैसे इतना ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, ये शनाख्ती कार्ड है। और अब बारी है कुछ मेकअप की। ये मेरा हैंड बैग है, जिसमें मैंने अपना छोटा वॉलेट रख लिया है। ये देखिए बड़ा थोड़ा सा हैंड बैग है, इसमें मेरी अपनी चीज़ें भी आ जाएंगी, जिसमें मेकअप है और परफ्यूम्स वगैरह हैं। बच्चों की भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी, और ये बैग मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी। और बड़े बैग, जो इससे बड़ा बैग है, उसमें मैं अपने कपड़े रख लूँगी। और यहाँ मैं जब कपड़े रख रही थी, मेरे आलू पालक की भुजिया भी तैयार हो चुकी है। अब आप सब लोग माशाल्लाह बोल रहे हैं, ठीक है ना। मेकअप के बॉक्स है जो कि इस घर में रखती हूँ। इसमें देखिए ये क्रीम है, मिस रोज़ का फाउंडेशन है, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या है, मेरा ये फेस पाउडर है, मिनरल फेस पाउडर प्लस HT है। ये है जी 03 नंबर, और मैट है, और मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा फेस पाउडर है। इसके अलावा ये मैंने जो है वो ब्लश ऑन रखा है पिंक कलर का। ये मेरा कंटूरिंग किट है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, कंटूरिंग किट। ये मेरे कंटूरिंग किट, ये मेरा ब्लेंडर, ये मेरी आई शेडो किट है जो कि मैंने ली थी चेज़अप से, और बहुत ही ज़बरदस्त शिमर वाली आई शेडो किट है। देखिए इतना यूज़ हुआ है कि ये ख़त्म होने के करीब है। कुछ शेड्स एक टूट भी गया था, बाकी ये है कि मुझे शिमर अच्छा लगता है। ये है मस्कारा, ठीक है, इसको कहते हैं जी, मस्कारा है मेरा। मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर है, ये कंगा है, शीशा है, छोटा शार्पनर है, छोटी सी आईब्रो पेंसिल है। ये इसलिए मैं मुख्तसर सामान रख रही हूँ कि मुझे कैरी करने में आसानी हो। अच्छा, ये मिस रोज़ की ही मेरी लिपस्टिक्स हैं मैट, और ये मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त रेड कलर की लिपस्टिक है। और ये जो है जनाब आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये कलर, ठीक है ना।
लिप मैट कलर है। ये देखिए कितना खूबसूरत शेड है ये। एक ये मैरून शेड रखूँगी, ये शॉकिंग पिंक कलर रखूँगी जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और कह रहे हैं कि ये शेड ज़्यादा यूज़ किया करो, तो ये रखूँगी। एक फाइनली जी ये भी मिस रोज़ का ही लिपस्टिक है, मैरून कलर की, ये रखूँगी। ये शेड्स वो हैं जो मुझे पसंद है, यानी 3 लिपस्टिक्स और एक लिक्विड लिपस्टिक रखूँगी, बाकी 2 वापस रख दूँगी। मुख्तसर सामान होना चाहिए। और ये मेरी ज्वेलरी है जो मैं सेट कर रही हूँ, ये झुमकियाँ हैं और ये मेरे टॉप्स हैं जो मैं रख रही हूँ। एक झुमकी का सेट ये है, कहीं आना जाना होगा तो इसको पहन सकते हैं। 2 रिंग हैं, ये मैंने वाइट ज्वेलरी रखी है जिसकी ये माला है, सही है, और ये कड़े हैं और ये मैंने टॉप्स रखे हैं। बस ये थोड़ी सी मुख्तसर सी ज्वेलरी है जो मैं रख रही हूँ और इसको मैंने यूँ छोटे से एक शॉपर में करके रख लिया है। कड़े में अलग से पर्स की जेब में रख लूँगी। फाइनली मेरा बैग रेडी हो गया है। ये वाला बैग मैंने इसलिए रेडी किया है कि इसको अब्दुल्ला बासानी हैंग कर लेंगे। ये 2 चीज़ें होंगी जो हमारे साथ जाएंगी। रास्ते से बस मैंने केक लेना है। और यहाँ देखें मैके जा रही हूँ तो मैंने ये अपनी नोज़ पिन भी चेंज की है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल से, बड़ी अच्छी है, क्योंकि जब लड़की अपने मैके जा रही होती है ना तो वो ये सोच रही होती है कि हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी सी हो, और वो जब बहुत अरसे बाद जा रही होती है तो वैसे ही बहुत उसको खुशी भी हो रही होती है और ये हो रही होता है कि अपने उससे मिलना है। और इस दफ़ा तो जो मेरा टूर है उसमें मुझे अपनी फ्रेंड्स के घर जाना है जिन्होंने मेरी क्या हम तमाम दोस्तों की दावत की हुई है, और वहाँ पर जो है बिल्कुल वो भी अहवाल हम आपको बताएंगे। मेरी फ्रेंड है FCPS गायनेकोलॉजिस्ट है और उसने माशाल्लाह अपनी जॉब से छुट्टी लेकर हम लोगों के लिए दावत की है कराची में, तो बिल्कुल हम उसके यहाँ जाएंगे, एंजॉय करेंगे और वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। और ये वक्त है मेरी ज़ोहर की नमाज का, नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद 1 से 2 घंटे रेस्ट करूँगी और फिर इंशाअल्लाह ताला कराची फ़ोन करके पता करूँगी। अगर वहाँ बारिश नहीं हुई तो इंशाअल्लाह ताला सफ़र की तरफ रवानगी होगी। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम उस वक्त जब हम कराची के लिए निकल रहे होंगे। और यहाँ हमारी कराची के लिए रवानगी हो गई है। ये ऑटोबान रोड की तरफ हम रवा दवा हैं। शाम के इस वक्त 6 बज रहे थे और हैदराबाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और ये जो है आप वाटवा रोड देख रहे नहीं बल्कि वाटवा नहीं, ये आप देख रहे हैं 3 नंबर का रोड और ये कासमबाग का रोड, ठीक है। और यहाँ देखिए बारिश है, लोग खड़े हुए हैं। अफरा तफरी इस वक्त बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन हमें खौफ था कि भाई जल्दी से जल्दी निकल जाए, ये हो जाए, कहीं जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे हाईवे पे, पूरे M9 पे कोई बारिश या हल्की सी बूंदाबांदी भी नहीं थी और बहुत आसानी के साथ हम पहुंच गए। ये देखिए ये साहब शायद जिन्हें ठंड लग रही थी, मुझे लगा कोई लेडी बैठी है लेकिन ये जेंट्स थे, इन्होंने इस तरह चादर ओढ़ी हुई थी। कोई बात नहीं, ठंड लग रही थी। और ये कासमबाग का एरिया है। यहाँ से गुज़रते हुए मुझे एहसास हुआ कि हर शॉप और हर खाने पीने वाले स्टॉल पे लोगों का रश लगा हुआ था। और ख़ास तौर पे ये मुंशी मावे वाला और ये चस्का और इस तरह के आगे जहाँ पर भी बारिशों के खाने मिल रहे थे, बहुत रश था वहाँ। और ये जी हम पहुँच गए M9 पे, और M9 पे दाखिल होते ये दरिया सिंध की तो क्या ही बात है। और कहते हैं जब दरिया पे से आप गुज़रने लगे तो इन्ना आतैना कल कौसर यानी सूरह कौसर का विर्द रखें। जितनी देर पानी आपको नज़र आता रहेगा उतने बेहिसाब आपके गुनाह माफ़ होते रहते हैं। ये हैदराबाद टोल प्लाज़ा दूर से आपको नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है कि बादल भी थे और रात का वक्त भी हो रहा था, मगरिब का तो इतना क्लियर नहीं नज़र आया। ये अब हम कराची के करीब पहुंचने लगे हैं। ये DHA का बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा दिल खुश होता है इसको देख के। और ये कराची टोल प्लाज़ा करीब आ गया और कराची टोल प्लाज़ा के आते ही एक अच्छी सी खुशी होने लगती है कि भाई हम कराची में एंटर हो गए हैं।
और ये सफ़र अब बिल्कुल चंद गांव का ही बाकी रह गया है। ये कराची का वो गेट है जहां पर हमने टोल टैक्स दिया और आगे की तरफ बढ़ गए। और यहाँ मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी जिसमें मैं अपनी बहन से मिल रही थी। रिकॉर्ड तो की थी लेकिन वो डिलीट हो गई या पता नहीं क्या हुआ, बटन मुझसे सही प्रेस नहीं किया। लेकिन ये है कि यहाँ रात में पिज़्ज़ा एंजॉय हो रहा है, बच्चे बहुत खुश। यहाँ ये वो पिज़्ज़ा है जो हम सब खा चुके हैं और याद हमें तब आया जब हम पार्टी मना चुके थे। ये देखिए स्प्राइट, पाकोला और 7 अप सब ख़त्म हो चुकी है। अर्शियान, अब्दुल्ला, सिला को तो ले सकते हैं, खाला तो भले अभी ना आए। और मैं अपनी बहन के घर पहुंची और यहाँ मेरी बहन गज़म्फर की मिसेज़ यानी रिफ़त गज़म्फर ने बड़ा एहतमाम किया हुआ। और ये अब रात में बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है और साथ ही साथ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये मूवी देख रहे हैं आप लोग और इस वक्त रात के हो रहे हैं 11:15। मज़ीद क्या मेरे व्लॉग में होगा देखते रहिए। मुस्तकिल पूरी रात बारिश हुई है, देखिए मुस्तकिल गीला पाना। अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाते रहे। इस आपकी दुआएं साथ होनी चाहिए। और इस वक्त मैं फजर के लिए उठी थी और अब जो है कोशिश करूँगी कि दोबारा सो जाऊँ क्योंकि आज सबकी छुट्टी है। रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात है, रहमतें हैं, बरसती हैं तो बस अपने जलवे दिखाती हैं। और अल्लाह पाक इन तजल्लियात, इन रहमतों को इस तरह कायम रखे। तो जनाब ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए एक बटन प्रेस करना होगा लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह की निगहबान।